Hello dear students, again Ganesh here to welcome you in the third class of muscular system जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, तो पिछली क्लास में जिसमें हमने मसल्स पढ़ी थी और उससे पिछली क्लास में हमने मसल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब इस क्लास में हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मसल्स का वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो ये दिख गया होगा, मतलब इसी स्लाइड को समझ लीजिए, हम लोग घूम घूम के पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसमें ये आपकी बोन हो गई। बोन से जो हमारी मसल होती है वो कनेक्टेड रहती है। ठीक है, बोन से क्या होती है, हमारी मसल कनेक्ट रहती है। बोन से हमारी मसल कनेक्ट किसके थ्रू रहती है, वो रहती है टेंडन के थ्रू। ठीक है, टेंडन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और टेंडन का जब नाम आता है तो स्ट्रेन जो होता है वो टेंडन के वियरिंग एंड टीयरिंग से होता है। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है, जो मसल होती है उस मसल को हम लोग काट काट के छोटी करते चले जाएंगे, इंटरनल यूनिट तक पहुंचेंगे। हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, फंक्शनल यूनिट जो रहेगी, सार्कोमेयर जो लेयर है वहां तक चलेंगे और उसके बाद चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो आप अब इसमें एक तरह से ग्रॉस टर्म को आप एक बार देख लीजिए। मैं कुछ चीजों के बारे में इसमें से बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ जो यूनिट्स हैं उस यूनिट्स के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें एपीमाइसियम हमें दिखाई दे रही है ऊपर टेंडन के बाद में एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम क्या होती है आपकी, इंसर्किल्ड द होल मसल। ये सारी की सारी जो एंटायर मसल होती है, ठीक है, उसको इंसर्किल्ड करती है। इसके बाद एपीमाइसियम के बाद आती है क्या, पेरीमाइसियम। अब इसको और थोड़ा सा छोटा करिए। ठीक है, पेरीमाइसियम इज द सीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग टू द बंडल ऑफ मसल फाइबर। जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके बंडल को कवर करती है क्या, पेरीमाइसियम। अच्छा, पेरीमाइसियम के बाद फिर क्या आती है आपकी, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम बेसिकली क्या करती है, द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट सराउंड एवरी सिंगल मसल फाइबर। एक सिंगल मसल फाइबर को जो कनेक्ट कवर करती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब लेयर्स की कभी कभी इसमें अरेंजमेंट आ जाता है तो सबसे बाहर की लेयर एपीमाइसियम, फिर मिडिल लेयर जो होती है पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर की लेयर क्या होती है, एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरा, अभी इसमें देखिए, जैसे ही हम एंडोमाइसियम पे पहुंचे, एंडोमाइसियम के अंदर जो सिंगल मसल फाइबर रह गया है, बंडल ऑफ मसल फाइबर, उसमें आप देखेंगे इस बंडल की जो बाहर वाली लेयर है, जो सीट है एक तरह से, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। मतलब सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, तो ये सार्कोलेमा तक आपको आई होप दैट की चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आती है वो चीज जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, चाहे स्पोर्ट्स साइंस में पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के जहाँ एनर्जी एक्सपेंडिचर का पूरा काम होता है वो इस यूनिट पे होता है, और वो यूनिट है सार्कोमेयर लेयर। ठीक है, अब सार्कोमेयर लेयर की हम बात करेंगे तो सार्कोमेयर लेयर क्या होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, ये नीचे कॉर्नर में आप देख लीजिए, नीचे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तब हमें ये पूरी तरह से दिखाई देगी कि जो सार्कोमेयर लेयर जो होती है वो क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। कौन सी, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आता है मायोफाइब्रिल। अच्छा, मायोफाइब्रिल से पहले इसमें आपको ये छोटे छोटे नोट्स जैसे दिखाई दे रहे होंगे, इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियाई क्या है, अभी जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जब हम स्मूथ मसल की बात कर रहे थे, ठीक है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। मल्टी न्यूक्लिएटेड हमारी कार्डिक मसल थी। अब हम स्मूथ मसल की बात कर रहे थे, सिर्फ ये वो यूनि न्यूक्लिएटेड थी, मतलब एक ही न्यूक्लियस उसके ऊपर था। ठीक है, उसमें कोई ब्रांचिफिकेशन नहीं था, और वो उसका शेप कैसा था, स्पिंडल टाइप का उसका शेप था। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म एक तरह से समझ लीजिए कि आइडेंटिकल है किसको, साइटोप्लाज्म के। जैसे साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन में रहता है, वैसे ही जो मसल मेम्ब्रेन है या मसल सेल है, मसल सेल के लिए वही काम करता है क्या, साइटोप्लाज्म।
ठीक है, सार्कोप्लाज्म। अब आती है मायोफाइब्रिल की बारी। ये आपकी एलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन स्टेरेटेड मसल। वो मसल जिन जो हमारी वॉलेंट्री एक्शंस करती हैं उनमें स्टेरेशंस में थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। कंटेनिंग टू प्रोटीन फिलामेंट, इसी यही वो एक यूनिट है मायोफाइब्रिल्स जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के मूवमेंट को जो दर्शाती है वो कौन सी थ्योरी हमारी दर्शाती है, वो हमारी थ्योरी आती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा, इसमें एक यूनिट और पूछी जाती है, फेसिकल्स के बारे में और पूछ लेता है। ठीक है, फेसिकल क्या है, ईच बंडल ऑफ मसल फाइबर, मतलब मसल फाइबर का एक बंडल। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स फर्दर एक बंडल बनाते हैं। ठीक है, और उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, जो पिछली वाली चीजें हैं उन्हीं को यहाँ पे दोहरा के इसलिए लिखा गया है ताकि आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो स्केलेटल मसल है उसको फर्दर उसका डाइसेक्शन कर दीजिए आप। उसमें देखिए कि छोटे छोटे ये जो बंडल बनेंगे, एक बंडल, जिसको क्या बोलते हैं, मसल फेसिकल्स। अब इस फेसिकल्स को फिर दोबारा से काटिए और इसको छोटा करिए, तो इसमें से क्या निकलेगा, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम जो थी मसल, उसको देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग सीट्स में इसको दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद मसल फाइबर जो फाइनली किसमें, मायोफाइब्रिल्स में टूटेगा। ठीक है, अब इसमें जब हम मायोफाइब्रिल के लेवल पे पहुंच जाएंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे मायोफाइब्रिल जो बना हुआ होता है वो बना होता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से। अब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का जो वर्किंग है, वो वर्किंग किसके थ्रू होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी के थ्रू। ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा भी समझ लीजिए, पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो बड़े से हम लोग समझना शुरू करते हैं। मसल फाइबर ये टोटल, ठीक है, मसल फाइबर को फिर दोबारा तोड़िए और तोड़ते तोड़ते लास्ट फंक्शनल यूनिट तक लेके चले जाइए, उसको क्या बोलेंगे हम, सार्कोमेयर। ठीक है, अब सार्कोमेयर में आ जाइए, तब साइक्रोमेयर, जो साइक्रोमेयर है उसका हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। उसमें जेड डिस्क रहेगी, एच जोन रहेगा। ठीक है, जेड डिस्क ये हो गई, आई बैंड, ए बैंड, एम लाइन, इन सारी चीजों की बात जो हम जब ये क्लास करेंगे तब हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, फाइनली इन सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके हैं। मसल फाइबर की बात हुई, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, फेसिकल्स, एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोमेयर की बात हुई, मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी मैं सोच रहा हूँ कि हम